मैं लेडी डॉक्टर के एक क्लिनिक में एक बेंच पर बैठी थी और मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थी। डॉक्टर बुरी तरह चिल्ला रही थी, चीख रही थी और वो डर गई थी। उसे इतना डर शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा था। नर्स उसे संभाल रही थी कि डॉक्टर साहिबा हिम्मत करें, होश करें। वो कह रही थी कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, ये क्या है। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं एक तरफ देख रही थी। दूर कोने से मुझे खिड़की के पार खड़ा एक शख्स नज़र आ रहा था और मेरी आंखें उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे या तो वो मेरी ज़िंदगी को बचाने वाला या फिर बर्बाद करने वाला है। जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये औरत कहाँ से आई है, ज़रूर इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी वजह से आज इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। बोलो बीबी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या तुमने कोई गुनाह किया है? किसी को दुख पहुंचाया है? मैंने एक नज़र उसे देखा और कहा कि मेरी कहानी सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। जब मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। क्योंकि मेरा नाम उजमा है। हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन इज्जतदार लोग थे। मेरे बाबा मेहनत मजदूरी करते थे, मेरी बहनों का और अम्मी का पेट पालते थे। फिर मेरे बाबा ने ये काम छोड़ दिया और घर में एक छोटी सी दुकान बना ली। उनकी दुकान सिर्फ एक भट्टे पर ही मुश्तमिल थी, फिर भी घर की दाल सब्जी तो पूरी हो रही थी। फिर ऐसा हुआ कि शाम के वक़्त उनके पास एक आदमी आकर बैठने लगा, जो बकौल उनके उनका दोस्त था। वो मेरे बाबा को अजीबो-गरीब किस्म के मशवरे देता। कभी कहता ये काम कर ले, कभी कहता वो काम कर ले। मेरी अम्मी ने कहा था कि इसके पूरे मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं है। पैसे इसके पास होते हैं, पता नहीं वो क्या काम करता है, लेकिन इसकी किसी से दोस्ती नहीं होती। आजकल तुम्हारे अब्बा के पीछे पड़ा है, उनको भी बर्बाद करके छोड़ेगा। मैंने कहा कि अम्मी, जब आपको पता है ये ऐसा आदमी है, तो बाबा से कहें कि आज उसके साथ ना बैठा करें। अम्मी ने कहा तुम्हारे बाप ने आज तक मेरी कौन सी बात सुनी है जो अब सुन लेगा। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे पास देने के लिए जहेज नहीं था। और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था, मुझे पहले ही एक जगह से इनकार हो गया था। इन लोगों को गलतफहमी हुई थी। अम्मी ने कहा था जो हो सकेगा करेंगे। जब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कुछ नहीं बनाया, तो अम्मी ने कहा कि हमसे जितनी कोशिश हो सकती थी वो हमने की है। चंद बर्तन और कुछ बिस्तरों के अलावा हम कुछ नहीं बना सके, वो भी मेरी अम्मी के अपने जहेज के थे। तो इन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। इस दफ़ा भी यही हुआ था। हालांकि इस दफ़ा हमने उनको साफ साफ कह दिया था कि हम कुछ नहीं दे सकते। फिर भी उन्होंने एक दफ़ा हाँ करके फिर दोबारा से जहेज का मुतालबा करना शुरू कर दिया और आज ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मैं बड़ी परेशान सी थी और मेरे बाबा भी। हमारे घर में एक ही छोटा सा कमरा था जिसमें सब लोग सोते थे और एक साइड पे बहुत ही छोटा कमरा था। इतना छोटा कमरा कि उसमें एक चारपाई भी नहीं आती थी। बाबा ने वहीं पे दुकान बनाई थी। रात को मैं इधर सो जाती। मुझे सबके साथ एक कमरे में सोना अच्छा नहीं लगता था। सारी सारी रात रोती रहती थी, अपने हालात पर, अपनी किस्मत पे। इसलिए अकेली सोती थी। इसी कमरे के बाहर मेरे बाबा उस आदमी के साथ बैठे होते थे। उसका नाम शफीक था। आज मैं उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो मेरे बाबा को उल्टी सीधी बातें बता रहा था। बाबा ने कहा, यार बड़ा परेशान हूँ। बड़ी बेटी का रिश्ता 2 दफ़ा टूट चुका है। उसकी शादी होगी तो बाकियों की होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जहेज के बगैर तो शादियाँ ही नहीं होती। उसने कहा, अरे क्यों नहीं, जहेज के बगैर शादियाँ होती हैं। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो आपको पैसे भी देते हैं। मेरे बाबा ने कहा, तू कौन सी दुनिया की बातें कर रहा है शफीक अहमद, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। उसने कहा, अरे तूने नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं। फिर तू दूर क्यों जाता है? तेरी बाकी बेटियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इनकी शादी भी मैं बहुत अच्छी जगह कराऊंगा। ऐसी जगह पर करवाऊंगा कि वो खुद तेरी बेटियों के लिए जहेज बनाएंगे, बल्कि तुझे कुछ पैसे देंगे और रुखसती के बाद भी तेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उनकी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। मुझे इसका ये मशवरा बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन बाबा तो ऐसे पेश आ रहे थे जैसे उनको ये सब कुछ ठीक लग रहा है।
उसने कहा मेरी शर्त ये है कि तुझे अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवानी होगी। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन बाबा ने जो बात की उसने तो मेरे सर से जैसे आसमान ही खींच लिया। बाबा ने कहा, अरे अगर तू मेरी इतनी मदद करेगा तो क्या मैं तेरे घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा? और फिर मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है, तू बहुत अच्छा इंसान है। बाबा का रद्दी अमल बहुत मस्बत था। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्यों करवाएं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर में, तुम्हारा बेटा कौन है, क्या करता है। उसने पूरे मोहल्ले में मशहूर किया हुआ था कि उसका बेटा कराची में काम करता है। काम क्या करता है ये किसी को पता नहीं था। अगले ही दिन बाबा ने ये बात मेरी अम्मी से कर दी और मेरी अम्मी को भी अपनी बातों में लगा लिया। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, तो अम्मी ने कहा कि इन लोगों को जहेज नहीं चाहिए। मैंने कहा कि अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने कहा वो लोग एक चीज़ भी नहीं मांग रहे। मैंने कहा अम्मी मुझे इस घर में नहीं जाना। तो अम्मी ने कहा अरे तेरी शादी तो मुफ्त में हो जाएगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी माँ को तो सिर्फ जहेज और इस बात की खुशी थी कि उन लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा। मेरे बारे में तो वो सोच भी नहीं रही थी। इसका मतलब ये कि यहाँ पर बोलना बेकार था। मैं कुछ भी कहती उनकी सुई वही अटकी रहती कि मुफ्त में शादी हो रही है तो बस फिर यही ठीक है। मैं खामोश हो गई। मेरी शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ कि जब आपका दिल किसी बात की गवाही दे रहा हो कि कुछ बुरा होना है तो बुरा हो जाता है। जिस घर में शादी करवाई थी, जिस लड़के से करवाई थी, उसका राज पहले दिन खुल गया। जब वो कमरे में आया था तो वो मैं हैरान रह गई थी। उसकी चाल से ही अंदाज़ा हो गया कि वो नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई मसला था। और फिर सुबह ये बात मेरी सास ने मुझे खुलकर बता दी कि मेरा बेटा दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। उनका मतलब था कि उनका बेटा पागल है। बस उन्होंने ये बात ज़रा तरीके से की थी कि उनका बेटा पागल था और बिल्कुल पागल था। मैंने अपनी सास से कहा आप तो मुझे समझदार लगती हैं। जब आपका बेटा पागल था तो इसकी शादी क्यों की है, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की है। मेरी सास ने मुझे अनोखी बात बताई। उन्होंने कहा तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुझे पूरी बात बताती हूँ। हम लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है और मेरे ससुर की बहुत बड़ी जायदाद है। लेकिन उस जायदाद को 2 हिस्सों में करेंगे तो जितने ज़्यादा वारिस होंगे हमें उतनी ज़्यादा जायदाद मिलेगी। अब हमें 2 हिस्से तो मिलेंगे, एक मेरे शौहर का और एक मेरे बेटे का। लेकिन अगर बेटे के यहाँ भी कोई औलाद हो जाती है तो फिर हमें 3 हिस्से मिलेंगे। अभी तक बाकी भाइयों में से किसी के भी बच्चों की शादी नहीं हुई क्योंकि मेरा शौहर सबसे बड़ा है। तो बात को समझ रही है ना, मेरा बेटा इस खानदान का सबसे पहला और बड़ा कज़न है, इसीलिए उसे ज़्यादा जायदाद मिलेगी और उसके बेटे को इससे भी ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ वही है जिसकी अभी तक शादी हुई है। ये मेरे ससुर की चौथी पुश्त होगी तो वो दिल खोल के नाज नखरे उठाएंगे। बस तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ औलाद पैदा कर ले, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना तो सबसे पहले हम तेरे शौहर का इलाज करवाएंगे। उसका इलाज तो हो सकता है, बस इतने पैसे ही नहीं थे, लाखों रुपए लगते हैं ना। अब लाखों रुपए कोई इलाज पे लगाता है। मैंने कहा कि आप लोगों की कहानी मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं वापस चली जाऊंगी, अपने माँ बाप को सब कुछ बता दूंगी। तो मेरी सास का मैंने एक और रूप देखा। उन्होंने कहा खबरदार जो यहाँ से निकलने की बात की, और अगर तू वापस गई तो तेरी बहनें भी समझ के तेरे साथ ही सारी जिंदगी बैठी रहेंगी, उनके रिश्ते नहीं होंगे, माँ बाप पर क्या गुजरेगी। मैंने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। बात तो उसकी सच थी। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा था। मैं घर में भी छुप छुप के रोती थी और अब यहाँ पर भी छुप छुप के रो रही थी। मेरा शौहर तो पागलपन के उस मकाम पे था कि उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी बीवी हो तो फिर औलाद कैसे पैदा होती। ये सब क्या हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी सास झूठ बोल रही है, बस अपने पागल बेटे की शादी करवाना चाहती थी और वो उसने करवा दी थी। अब मैं यहाँ से जाऊँ नहीं इसलिए मुझे उम्मीदें दे रही थी, लेकिन मुझे इन सब उम्मीदों की भी समझ नहीं आ रही थी। क्या गारंटी थी कि इलाज करवाने से ये शख्स ठीक हो जाता, और क्या गारंटी थी कि मेरे यहाँ बेटा ही पैदा होता।
मैं बुरी तरह फंस गई थी और मुझे इस बात को समझने की ज़रूरत थी कि अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। कौन सी लड़की चाहती है कि उसकी ज़िंदगी एक पागल शख्स के साथ गुजरे, और लोग ये भी सोच नहीं सकते कि एक पागल इंसान के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। मेरी सास रोज़ मुझसे अजीबो-गरीब किस्म की बातें करती थी। मैंने फिल्मों ड्रामों में देखा था कि जो सास का किरदार होता है उसे बड़ा अजीब बनाया जाता है। ये आपसे कोई भी सवाल कर लेती हैं और आप हैरान रह जाते हैं। मैं सोचती थी कि आम जिंदगी में कौन किसी से ऐसी बातें पूछ सकता है या आपको किसी ऐसी सूरत हाल में डाल सकता है जिसका उसे भी पता हो कि उसके पास जवाब नहीं होगा। लेकिन मेरी सास रोज़ मुझे कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल में डाल देती और कभी भी मुंह से कोई भी बात निकाल देती। मैं हैरान हो जाती थी कि क्या उन्हें शर्म नहीं आती है। उनके अंदर थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है कि ये मुझसे किस किस्म की बातें पूछ रही हैं। उनकी बातों का मकसद सिर्फ यही होता था। वो मुझसे यही पूछना चाहती थी कि तुम हमें औलाद की खुशखबरी कब सुनाओगी, और मैं उनको ये चीख चीख के कहना चाहती थी कि आपको अपने बेटे के बारे में भी पता नहीं है कि वो खुद कौन है। अपने वो चार चार नाम बना के बैठा था और आप चाहती है वो औलाद पैदा करे। एक पागल को क्या पता कि उसने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। मैं उस घर में सिर्फ उनके बेटे की नौकरानी के तौर पर रह रही थी। मैं उसके काम कर देती थी, उसके लिए खाना बना देती थी। कभी कभी वो मेरे सर पे इस कदर नाचने लगता था कि मुझे उसके साथ खेलना भी पड़ता। उससे ज़्यादा हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं था। मेरा तो दिमाग सड़ गया था। पहले तो मैंने अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर मैं भी इंसान थी, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई, तो मैंने उन लोगों को जाकर सब कुछ बता दिया। मैंने उनको ये बात ऐसे बताई कि उन लोगों ने आपसे झूठ बोला। हाँ, शफीक अहमद बहुत बड़ा झूठा इंसान है। उसने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन ये महसूस करके मैं हैरान रह गई कि मेरे माँ बाप को पहले से ही ये पता था। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वो पागल नहीं है, उसके ऊपर किसी ने जादू करवा दिया। उनके यहाँ वो वारिस वगैरह का कोई चक्कर है ना, इसलिए। बाकी चच्चियों और ताइयों ने उनके बेटे के ऊपर जादू करवाया हुआ है। वो पागल नहीं है। उसकी शादी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, जादू का तोड़ हो जाएगा। तेरी किस्मत से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देख, तेरी बहन के लिए शफीक अहमद ने रिश्ता भेजा। इतना अच्छा रिश्ता है, उन लोगों को भी जहेज नहीं चाहिए। मैंने कहा अम्मी, इसका मतलब कि आप लोगों को पता था कि मेरा होने वाला शौहर पागल है। मेरी माँ ने कहा तू क्यों अपने शौहर को बार बार पागल कह रही है। बेटा, शौहर को ऐसे नहीं कहते, पागल नहीं है वो, बीमार है। मैंने कहा हाँ, ज़हनी बीमार है। और ज़हनी बीमार लोगों का क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना। मेरी माँ ने कहा नहीं, ज़हनी बीमार नहीं है, उस पे जादू है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू वो अपनी बहन के बारे में पूछ, देख कितना अच्छा रिश्ता आया है उसका। मैंने कहा कि आप कैसे बाकी औलादों के लिए एक औलाद को कुर्बान कर सकती हैं। मैं अपनी माँ से ऐसे सवालात पूछ रही थी और मेरी शक्ल अजीब सी बनी हुई थी, लेकिन मेरी माँ को कोई परवाह नहीं थी। वो बस मेरी बहन के आने वाले रिश्ते और उनकी भेजी हुई चंद चीज़ों को लेके बैठी थी, मुझे दिखा रही थी। मैं भी समझ गई कि जब उन्होंने खुद ही मुझे इस कुएं में फेंका है तो अब वो मेरी तरफ मदद का हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं भी खामोश हो गई। मैंने कहा अम्मी, मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बस एक बात का ख्याल रखना, कहीं उसका होने वाला शौहर भी पागल ना हो। मैंने माँ से कहा। मेरी माँ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई कुफ्र बोल दिया हो। उन्होंने कहा तू अपनी बहन से जल रही है। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ किसी से जलने वाली, मेरे तो सारे अरमान ही जलकर राख हो गए हैं। अब मेरे पास है ही क्या जो मैं किसी से हसद करूँ। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती, इसीलिए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्दी मुझे मौत मिल जाए। मेरी माँ को थोड़ा सा अफसोस होने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक कर वहाँ से चल दी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सर पर हाथ रखें, मुझे झूठी तसल्ली दें, जबकि उनको पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला था। इस तरह काफ़ी वक़्त गुज़र गया। जब औलाद नहीं हो रही थी तो मेरे साथ उन्होंने एक नया तीर हवा में छोड़ दिया। उन्होंने कहा वसीयत होने में थोड़ा वक़्त रह गया, हमारे पास औलाद नहीं है, अब हम क्या करें।
कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी सास ने उनको एक मशवरा दिया। उन्होंने फ़ौरन ही मान लिया। अगले ही दिन उन्होंने मेरे शौहर से तलाकनामा लिखवा लिया, यानी उसका अंगूठा लगवा लिया। मैं हैरान हो गई कि उन्होंने ये क्या किया। अपने बेटे से मुझे तलाक करवा दी। मैं ज़्यादा दुख में नहीं थी क्योंकि मैं इस पागल के साथ थोड़ी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन ये सब क्यों किया गया था उसकी समझ मुझे नहीं आ रही थी। ये तो इतने अच्छे तो नहीं थे कि मुझे वापस जाने देते और कहते कि हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते बेटी, तुम वापस चली जा। क्योंकि कुछ दिन बाद ही मेरे ससुर ने कहा कि अब मैं इस लड़की से शादी करूँगा और इनके यहाँ औलाद पैदा होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे बेटे की औलाद है। इस तरह हमें जायदाद में से 3 हिस्से मिल जाएंगे। मेरे साथ उन्होंने बात नहीं की थी, गोया मेरे कानों में उबलता हुआ शीशा डाल दिया था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ससुर से निकाह जायज़ नहीं है, आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उन्होंने तो मुझे इसलिए यहाँ रोका हुआ था कि इद्दत पूरी हो जाए तो चली जाना, लेकिन ये क्या, वो मेरे ससुर के साथ ही मेरा निकाह करवाना चाहते थे। मेरी सास भी साथ मिली हुई थी। दौलत का इतना लालच था इन लोगों को कि मेरी सास ने कहा कि थोड़ी बहुत दौलत नहीं है, बहुत ज़्यादा दौलत है, बहुत लंबी चौड़ी जायदाद है, ऐसा मौका कौन हाथ से जाने देता है। मेहनत करके इंसान कितना कमा लेता है। मैंने कहा मैं आपको माँ कहती हूँ और आप मुझे सौतन बनाना चाहती हैं। कहने लगी तुम पागल तो नहीं हो गई, मैं रखेल सौतन नहीं बनाऊंगी। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस दौलत चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो अगर तुम्हें ये चीज़ नाजायज़ लग रही है तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। वैसे तो इस दुनिया में बड़े नाजायज़ काम होते हैं, लोग करते हैं तो क्या हो जाता है। गुनाहों की सज़ा इंसान को आखिरत में मिलती है और वहाँ तो सबको ही सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर तुम बहुत ज़िद करती हो तो मैं अपने शौहर के बजाय तुम्हारा निकाह अपने एक भतीजे के साथ करवा दूँगी। मेरा भतीजा तो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मेरा दूर पार का भतीजा है। तुम इससे निकाह कर लो कि हमारे पास औलाद आ जाएगी। उन्हें क्या पता कि यह औलाद किसकी है। लेकिन खबरदार अगर मेरे ख़ानदान वालों को तुमने ये बताया कि तुमने मेरे बेटे से तलाक ले ली है, अगर तूने ऐसा कह दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ कि तुम्हारे नज़दीक तुम्हें एक हराम काम से बचा रही हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुंह बंद करके इस निकाह को कबूल कर लो और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद जो चाहो करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें हमारी बात मानना होगी। मैं तो इस निकाह पर भी राज़ी नहीं थी, ना ही मैंने उसे दिल से कबूल किया। लेकिन इन लोगों ने निकाह नामे पर ज़बरदस्ती मेरा अंगूठा लगवा लिया, वो भी तब जब मैं बेहोश हुई थी। मुझे ये पता नहीं था कि निकाह हुआ था या नहीं, क्योंकि मैंने इस निकाह को कबूल नहीं किया था। उसके बाद इन लोगों को पूरा हक मिल गया कि ये लोग मेरे साथ मज़ीद जुल्म कर सकें। मेरा शौहर ज़ुबैर भी इन्हीं लोगों की मुट्ठी में था। उसे भी दौलत का लालच था। माँ बाप का रवैया मैं पहले ही देख चुकी थी। मेरे अंदर अनाज भी बहुत थी। अब मैं उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो कैसे मेरी मदद करते, वो कभी भी मेरी मदद ना करते। मुझे ये पता चला कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता हो रहा था आजकल। रिश्ते वालियों का घर में आना जाना मेरे माँ बाप उनके सामने बरम रखते फिर रहे थे। ऐसे में अगर मेरा मसला सामने आ जाता तो वो मेरी मदद करने के बजाय यही कह देते कि इस लड़की को हम जानते ही नहीं हैं, ये कौन है, क्योंकि इस तरह छोटी बहन का रिश्ता ख़राब होता। वो बहुत अमीर घर में जा रही थी। मेरी अम्मी अब्बू को इससे बहुत सी उम्मीदें थीं। सुनने में आया था जिस लड़के से मेरी बहन का रिश्ता हो रहा है, इसके 2 छोटे भाई भी हैं। शायद मेरी बाकी की 2 बहनों को भी वहीं पर ही बसाना चाहती थी। एक साथ ही उनके इतने सारे मसले हल हो रहे थे, तो उनके लिए मेरा मसला क्या था। मैं खामोश थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बस आसमान की तरफ देखती और अल्लाह ही से कहती कि तूने मेरा इंसाफ करना है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, अभी भी इस घर में मेरी जिम्मेदारियाँ उतनी ही थी। बस मेरे सर पर एक और अज़ाब नाचने लगा था। मैं अपने साबका शौहर का ख्याल उसी तरह से रखती थी, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी। वो मेरे हाथ से ही खाना खाता, मेरे साथ ही खेलता, घर के काम भी मैं ही करती थी। मेरी सास पूरा दिन बैठी रहती, जबकि मेरा नया शौहर ज़ुबैर भी किसी अज़ाब की तरह मेरे सर पर सवार रहता। वैसे तो वो मेरा शौहर था, लेकिन था तो मेरी सास का गुलाम ही।
میں نے एक दफ़ा खुदकशी करने की कोशिश भी की, मगर मुझे बचा लिया गया, बल्कि इस बात पर मारा गया कि तुम खुदकशी क्यों करना चाहती हो। तुम्हारे साथ हमारा इतना बड़ा मकसद जुड़ा हुआ है। मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए आए थे, मुझे मेरी बहन की शादी पे बुलाना चाहते थे। मैंने कह दिया कि आऊँगी, लेकिन ये शादी पे ही नहीं गए तो मैं जा ही नहीं सकती थी। मेरी शक्ल ही ऐसी बनी थी कि कोई भी देखता तो वो पहचान जाता कि मैं किस मुसीबत में हूँ। इसीलिए मैं किसी को ये अंदाज़ा नहीं करवाना चाहती थी कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। जब मेरी कोई मदद कर ही नहीं सकता था तो मैं लोगों को अपने दुखड़े सुनाकर क्या करती। सदमा तो मुझे इस दिन मिला जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए खुशी का दिन नहीं था, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे अंदर एक ऐसी खुशी भी नहीं थी कि चलो कम से कम औलाद तो मेरी होगी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुल्म हो गया था। जब ये बच्चा होने वाला था मैंने तब भी अपने आप को एक दफ़ा मारने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर से कामयाब नहीं हुई। शायद मौत भी मुझे अपनी आगोश में लेना नहीं चाहती थी। वो भी मुझसे तंग आ गई थी, मुझे अपने पास बुलाना नहीं चाहती थी। मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा हैरानगी अपनी सास पे हुई थी, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि उनका बेटा पागल है, पहले उसके साथ मेरी शादी करवाई, फिर जायदाद के लालच में अपने ही कज़न के साथ मेरी शादी करवा दी। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं मर जाऊंगी तो सब मसाइल ठीक हो जाएंगे। मुझे मौत ही सारे मसाइल का हल मालूम होती थी, लेकिन वो भी मेरे हिस्से में नहीं आती थी। ये लोग मुझसे आजकल खाना नहीं बनवाते थे कि कहीं मैं जहर ना मिलवा दूं, और अगर मैं उनके लिए चाय भी बनाती तो पहले वो चाय मुझे पिलाती थी। मुझ पे हर वक्त नज़र रखते। अब तो मेरी सास मुझे मेरे साबका शौहर के पास भी जाने नहीं देती थी कि कहीं वो मुझे कोई चीज़ ही उठा के ना मार दे और बच्चा न ज़ाया हो जाए। जबकि मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ी गनीमत होगी। मेरी अम्मी अब्बू को जब पता चला कि वो नाना नानी बनने वाले हैं तो बहुत खुश हुए। मेरी सास बार बार कहती कि डॉक्टर के पास चलो, पता करते हैं बच्चा कैसा है। मैं कहती मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जानने की कि बच्चा कैसा है, ठीक ही होगा। मैं एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास नहीं गई, ना तो मैंने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया, ना ही कोई दवाई खाई। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मुझे कोई मसला नहीं था। फिर वो दिन भी आ गया कि जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी। मुझे दर्द हुआ, डॉक्टर के पास ले जाया गया। लेडी डॉक्टर ने कहा कि उनका तो नॉर्मल केस ही मालूम होता है, आप लोग फिक्र नहीं करें, पहला बच्चा है तो नॉर्मल ही होगा। मुझे अंदर ले गए और जब बच्चा इस दुनिया में आया तो मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि मैंने डॉक्टर के चीखने की आवाज़ सुनी। वो बुरी तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी कि ये औरत कौन है, ये इंसान नहीं है, ये डायन है। ज़रूर उसने कोई गुनाह किया है, उसे सज़ा मिली, उसे ले जाओ यहाँ से, इसके बच्चे को भी ले जाओ। एक डॉक्टर जो बहुत ही ज़्यादा मुहज़्ज़ब होती है, बहुत तमीज़ से बोलती है, जब वो इस तरह से पागलों की तरह चिल्ला रही थी तो ज़रूर मामला कुछ और ही था। लेकिन मैं उस जगह पर ऐसे पड़ी थी जैसे मेरे अंदर रूह ही नहीं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वहाँ पर खड़ी बाकी की नर्सें, दाई, माँ, औरतें, मिडवाइफ सब मुझे कह रही थी कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। वो लोग समझ रहे थे कि मैंने ही कोई गुनाह किया है। जबकि बच्चा जब मेरे सास ससुर को दिखाया गया तो मेरे ससुर को हार्ट अटैक हो गया। वहीं पर दिल पर हाथ रख के ज़मीन पर बैठ गया। मेरी सास भी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और दुनिया से चला गया। वो बेटा ही था, लेकिन ऐसा था कि उसको कोई भी देखता तो हैरान रह जाता। शायद इसीलिए उसका इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर था, जिसकी एक झलक भी लोगों से देखी ना जा रही थी। वो ज़िंदगी कैसे गुजारता। जब मुझे बताया गया कि तुम्हारे बच्चे को दफना दिया गया है तो मैंने धुआंधार फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। मेरे अंदर बसा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर हैरान रह गई। मेरे सास ससुर जब मुझे वापस ले जाने के लिए आए तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया। कहा कि अब ये लड़की यहाँ से किसी बात से ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। उन्होंने वुमेन वेलफेयर वालों को बुलाया। उन लोगों ने मेरा केस अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा ये निकाह तो जायज़ ही नहीं है। निकाह तो हुआ ही नहीं, लड़की बेहोश करके उससे दस्तखत करवाए गए हैं। उसके साथ इतना जुल्म किया गया है।
मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया। उनको बाकी के मामलात का तो नहीं पता था, वो भी उनको बताए तो वो अफसोस करने लगे। सुना था प्रेग्नेंट औरत पर जुल्म करो तो उसके बच्चे पर असर होता है, पर आज देख भी लिया था। मेरे बच्चे का आधा मुँह था, वो अजीबो गरीब किस्म का था और ऐसा था जैसे उस पर तेजाब से जला हुआ सुर्ख। वो इतना खौफनाक था कि जो भी देखता डर के चीखें मारने लगता कि ज़रूर माँ ने कोई गुनाह किया होगा। मगर गुनाह माँ ने नहीं किया था, गुनाह माँ के ससुराल वालों ने किया था और अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। बेशक अल्लाह सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। वो बच्चा ही ना रहा जिसे इस्तेमाल करने के लिए एक बेगुनाह मासूम गरीब लड़की को हथियार बनाया। ससुराल वाले ससुराल में बहुएं तो ले आते हैं, मगर जुल्म करते ये भूल जाते हैं कि उनकी कोख में पलने वाली औलाद उनकी है। जैसा किसी की बेटी पर जुल्म करेंगे वैसा उस बच्चे पर भी असर पड़ेगा। काश के किसी की बेटी को बहू बनाते वक़्त उसे बेटी ही समझे, ताकि आने वाली उनकी नस्ल किसी महरूमी, किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।